हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे गणेसर सभ्यता, जो कौन से जिले में है? सीकर जिले में। यह सभ्यता सीकर जिले में नीमका थाना तहसील से लगभग 15 किलोमीटर दूर रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ी में कांतली नदी के मुहाने से प्राप्त हुई है। तो कौन से जिले में? सीकर जिले में। सीकर जिले में तहसील है नीमका थाना। नीमका थाना में जो गांव है रेवासा गांव, वहां पर खंडेला की पहाड़ी है, उसी के किनारे कांतली नदी के मुहाने से प्राप्त हुई है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई थी। तो कौन सी? गंगा घाटी के क्षेत्र में। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे इस सभ्यता की खोज किसने की? तो खोज की इसी 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। तो खोज किसने की? 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे इसका उत्खनन किसने किया? तो 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। तो दो नाम याद रखने हैं। रतन चंद्र अग्रवाल ने तो इसकी खोज की थी और उत्खनन में भी रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। और श्री डीपी अग्रवाल ने इसकी समयावधि से कार्बन डेटिंग पद्धति व तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा 2800 ईस्वी पूर्व मानी है। यहाँ से प्राप्त हमें ताम्र युगीन संस्कृति केंद्रों से सबसे प्राचीनतम है। जो गणेश्वर सभ्यता है उसको भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से ही होती थी। तो जो तांबे की आपूर्ति है वो कौन सी सभ्यता से होती थी? गणेश्वर सभ्यता से। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन और ताम्र युगीन सभ्यता और ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। तो पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं, जिनमें से पहली विशेषता है कि यहाँ के मकानों का निर्माण पत्थरों से करवाया जाता था। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था। तो कौन सी सभ्यता है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ओनली पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। यह एकमात्र स्थान है जहाँ पर पत्थरों के बांध प्राप्त हुए हैं। तो पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा तो सभी बांध किसके बने हुए थे? पत्थर से ही बने हुए थे। दूसरे नंबर, यहाँ से जो भी मर्दपात्र प्राप्त हुए हैं वह कर्पश्वणी मर्दपात्र कहलाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कर्पश्वणी मर्दपात्र है वो कौन सी सभ्यता में है? तो गणेश्वर सभ्यता में है। 3 नंबर, यहाँ से सैकड़ों ताम्र आयुध व तांबे के उपकरण तथा विविध ताम्र आभूषण जैसे बाण, छड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुई है। तो ये याद रखना है, बाण, छड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे और उस्तरे के फलक और अंगूठियाँ कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर। उसके बाद में अपने को याद रखना है कि यहाँ से जो प्राप्त है तांबे के उपकरण वह 99% तांबा है। तो 99% तांबा पाया जाता है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तांबा कौन सी सभ्यता में पाया गया? तो गणेश्वर सभ्यता में। 4 नंबर पढ़ेंगे, यहाँ से हमें तांबे का बाण और मछली पकड़ने का कांटा। तो मछली पकड़ने का कांटा और तांबे के बाण और फरसा कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता में। जिससे यह पता चलता है कि उस समय यहाँ कांतली नदी नित्यवाही नदी थी। तो कांतली नदी थी पहले, सबसे पहले यहाँ। तो जल जंतुओं का शिकार भी प्रमुखता से होता था। अब 5 नंबर पढ़ेंगे, जो गणेश्वर सभ्यता में कांतली नदी के वरदान स्वरूप खेतड़ी, कोपर कहाँ पर है? झुंझुनू में। और अलवर के खोद रिबा, तो खोद रिबा कहाँ? अलवर में नामक प्रसिद्ध तांबे की खानों का निर्माण हुआ है। 6 नंबर की मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, जो मिट्टी के छल्लेदार बर्तन है वह कौन सी सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर
गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिनमें से पहला है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, तो हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। और दूसरा नंबर पे लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, जिनमें कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से जो धोरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन्नों को पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो ये याद रखना कि धोरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन्नों और मध्य एशिया में जो निर्यात किया जाता था वह कौन सी सभ्यता से किया जाता था? गणेश सभ्यता से किया जाता था।